जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन्हें पता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन मसालों के लालच में ही हुआ था। फिर उसी मसालों के व्यापार ने भारत को गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया। यहाँ के मसाले कुछ ऐसे थे जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। आज फिर वही भारतीय मसाले चर्चा का विषय बने हुए हैं, किंतु अपनी गुणवत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी खराबी के लिए। खराबी भी ऐसी की जो खा ले उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाए। सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे देश को इस बात का पता ही नहीं था, किंतु जब हमारे कुछ नामी ब्रांड्स के एक्सपोर्टेड मसालों को दूसरे देशों की लैबोरेटरीज में टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स के अंश मौजूद थे जिनके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। आप सोचेंगे कि जब दूसरे देश की लैबोरेटरीज में इस बात का पता चल गया तो भारत में क्यों नहीं पता चला। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में मसालों को बेचने से पहले उनमें पेस्टिसाइड्स की जांच कराने का कोई नियम नहीं है। अभी से हैरान मत होइए, क्योंकि हैरानी वाली असली बातें आगे आने वाली हैं। 5 अप्रैल को हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक केमिकल के पाए जाने की पुष्टि करी। हालांकि भारतीय कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स का बचाव किया। इसके कुछ ही दिन बाद 18 अप्रैल को सिंगापुर फूड एजेंसी ने मार्केट से उसी मसाले को हटाने के निर्देश दे दिए, जिससे उसकी बिक्री न हो सके। जो लोग उस मसाले का पहले ही प्रयोग कर चुके थे उनको सुझाव दिया गया कि वे अपनी मेडिकल जांच करवा लें। इसके बाद अप्रैल के अंत तक 5 अन्य देशों ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए और भारतीय मसालों की जांच के आदेश दिए। इनमें से एक देश हमारा पड़ोसी नेपाल भी था। Scroll.in नामक न्यूज वेबसाइट के अनुसार इस खबर के विदेशी मीडिया में उछलने के कारण FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन मसालों की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह रही कि इस जांच में कुछ नहीं निकला, अर्थात ये मसाले बिल्कुल सही निकले। इससे पहले कि आप यह सोचे कि कहीं ये भारतीय मसालों को बदनाम करने की विदेशी साजिश तो नहीं थी, आपके लिए कुछ और तथ्य जानने जरूरी है। Scroll.in के अनुसार महाराष्ट्र के फूड रेगुलेटर्स द्वारा किए गए टेस्ट्स में कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड के अंश मिले, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने FSSAI को भेज दी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने कुछ मसालों को मार्केट से वापस मंगवा लिया है, लेकिन बाकी देश में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसी बीच स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि निर्यात होने वाले सभी मसालों में पेस्टिसाइड्स की जांच होगी, किंतु घरेलू भारतीय बाजार में बिकने वाले मसालों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। ऐसे निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम भारतीयों की जान को हमारे अपने ही लोग जरा सा भी मूल्य नहीं देते। देखा जाए तो FSSAI को अपने आप ही देश हित में सारे मसालों की जांच की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तब स्क्रोल ने FSSAI से RTI दायर करके पूछा कि भारतीय मसालों की जांच में क्या निकला। इस RTI के जवाब में कोई नेशनल लेवल का डेटा नहीं मिला, बल्कि कुछ टूटी फूटी जानकारी मिली। FSSAI के जवाब के अनुसार 251 इकट्ठे किए गए सैंपल्स में से 104 की अभी जांच ही नहीं हुई थी, जबकि इस सारे प्रकरण को चलते हुए 30 से 45 दिन बीत चुके थे। 9 राज्यों से इकट्ठा किए गए 13 सैंपल्स अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी मनुष्यों के खाने के लिए असुरक्षित पाए गए। इस टर्म से यह नहीं पता चलता कि उनमें कैंसर करने वाला केमिकल पाया गया या कुछ अन्य मिलावट पाई गई। सीधे सीधे कहा जाए तो FSSAI और भारत सरकार का रवैया भारतीय मसालों को लेकर काफी ढुलमुल रहा है। भारत के पास इतनी सरकारी लैबोरेटरीज ही नहीं है कि इन सब मसालों की शीघ्रता से जांच हो सके, इसलिए कुछ मसालों को जांच के लिए प्राइवेट लैब्स में भी भेजा जाता है, जिससे रिपोर्ट्स बनने में धांधली के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि केवल उन्हीं मसालों की जांच हो जिन्हें एक्सपोर्ट करना है, जो दर्शाता है कि जिन मसालों ने हमें गुलाम बनाया वे आज भी हमें कमजोर करने के ही काम आ रहे हैं। 11 जुलाई की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार FSSAI ने अब जाकर तेजी दिखते हुए 4000 सैंपल्स को टेस्ट करने का काम तेज कर दिया है और अब तक 111 निर्माताओं के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए हैं। ये अच्छी बात है कि अब सख्ती दिखाई जा रही है, किंतु जो बात संदेह खड़ी करती है वो यह है कि जो 111 लाइसेंसेस रद्द किए गए हैं वो सभी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी छोटी फैक्ट्रीज। जिन बड़े उत्पादकों के ऊपर विदेशों से प्रश्न चिन्ह लगा था, उन्हें अभी भी भारत में किसी बैन का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वैसे आपके अनुसार इस मसालों वाली धांधली में सरकार की खामोशी का कारण क्या हो सकता है और इतनी जरूरी बात को आम जनता से छुपाया क्यों जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप जानना चाहते हैं
कि कुछ भारतीय मसालों में पाए जाने वाले एथिलीन ऑक्साइड नामक जहर से कैसे बचना है, तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।